Hello dear student, today we are going to learn lesson number 20 all about glass. All means सब कुछ, about means उसके बारे में, glass means कांच. इस लेसन में हम लोग कांच के बारे में सब कुछ जानेंगे. Glass is one of the most beautiful substances that we see around us. Substance means पदार्थ. तो ग्लास या कांच एक ऐसी चीज है जो हमारे आसपास में हम लोग हर रोज देखते हैं. जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी हाउ मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास. फॉर एग्जाम्पल लाइट बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, marbles, window pans, to name just a few. Means if we look around yourself या हम लोग अपने आसपास में देखेंगे तो many things which are made by the glass, जैसे कि लाइट बल्ब, सबके घर में बल्ब होता है, वो किससे बना होता है? कांच से बना होता है. देन बॉटल्स, जार मीन्स मग, ग्लासेस जिसे हम पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, वो रीडिंग ग्लासेस जो चश्मा जिसको हम बोलते हैं, मार्बल्स जिससे कि किचन का ओटा बनाया जाता है, और विंडो पैन जो खिड़की के जो पल्ले होते हैं वो उससे बनाए जाते हैं. सो सच मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग विच आर मेड विद द ग्लास. सो वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम? बट क्वेश्चन ये है कि जो ग्लास है ये कहाँ से आता है या कैसे बनता है. हाउ ग्लास इज मेड मीन्स ग्लास कैसे बनता है. द ग्लास दैट इज यूज्ड टू मेक सो मेनी एवरीडे थिंग्स इज man made material. It means we could not get that glass from nature as it is. It is made by the man, that's why it's a man made material. Means glass जैसे कि वैसे हमें नेचर से नहीं मिलता है, तो इसको कौन बनाता है? इंसान इसको प्रोसेस करके बनाता है. That's why ग्लास को हम लोग man made material कहते हैं. Can you guess what it is made from? क्या तुम बता सकते हो कि ये ग्लास कैसे बनता है? It may seem unbelievable, but this clear, transparent and smooth looking material is actually made from sand. It may seem unbelievable when you saw the glass, it just like unbelievable means जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय जिसको हम बोलेंगे. बट दिस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ये ग्लास कैसे होता है? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मीन्स इफ यू टच द ग्लास यू फाउंड दैट द ग्लास इज स्मूथ. दिस एक्चुअली मेड फ्रॉम द सैंड. सैंड मीन्स क्या होता है? रेत. तो ये जो ग्लास है वो एक्चुअल में किससे बनाया जाता है? रेत से बनाया जाता है. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ क्लीन व्हाइट सैंड, केमिकल लाइक सोडा एंड लाइम. तो जो ग्लास बनने की प्रोसेस इसमें क्या करते हैं? हीट मीन्स क्या करना? गर्म करना. मिक्स मीन्स क्या करना? उसको एकत्रित करना. ठीक है, किसको मिक्स करते हैं? क्लीन व्हाइट सैंड. सो क्लीन व्हाइट सैंड. अब यहाँ पर क्लीन व्हाइट सैंड क्यों यूज की जाती है? बिकॉज उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? सिलिका होता है, और कांच बनाने के लिए सिलिका का यूज होता है. इट मीन्स कोई भी रेत, कोई भी सैंड का यूज ग्लास बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं. इफ यू वांट टू मेक द ग्लास सो वी नीडेड क्लीन व्हाइट सैंड, और उसमें केमिकल्स ऐड कर दे. कौन कौन से? सोडा एंड लाइम. और इसका मिक्सचर किया जाता है, उसको क्या करते हैं? हीट करते. मीन्स क्या करते हैं? उसको गर्म करते. दिस मिक्सचर इज हीटेड इन फर्नेस till it turn into hot liquid glass. और इस मिक्सचर को तब तक गर्म किया जाता है. कब तक? जब तक वो it turn into hot liquid glass मीन्स जब तक वो गर्म नहीं होता और गर्म होके लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक इस मिक्सचर को गर्म किया जाता है. अब यहाँ पर फर्नेस एक वर्ड आया है. फर्नेस मीन्स क्या होता है? भट्टी, जहां पर इस मिक्सचर को गर्म किया जाता है. When it cool down, it becomes stiff and hard. When it cool down मीन्स जब वो गर्म किया हुआ ग्लास ठंडा होता है, it becomes stiff. और किस बन जाता है? कठोर बन जाता है. और किस बन जाता है? हार्ड. इट मीन्स when the glass cool down, it becomes stiff. हाउ ग्लास इज शेप मीन्स ग्लास को आकार या शेप कैसे दी जाती है. वंस ग्लास हैज बिकम कोल्ड, स्टीफ एंड हार्ड, इट नॉट पॉसिबल टू शेप इट. एक बार जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाने के बाद वो कैसे बन जाता है? स्टीफ एंड हार्ड बन जाता है. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू शेप इट. फिर हम लोग उसको शेप नहीं दे सकते, आकार नहीं दे सकते, क्योंकि जब ग्लास ठंडा हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा?
हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने के बाद उसको शेप में नहीं लाया जा सकता। ग्लास इज ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या होता है? नाजुक। अगर जब कोई भी ग्लास की चीज नीचे गिरती है तो टूट जाती है। सो व्हेन द थिंग्स ब्रेक इजीली दैट्स कॉल्ड एज ब्रिटल। That means it break easily. The glass is brittle. It means that means break easily, जल्दी टूट जाती है। It has to be shaped into different articles when it is still hot and soft. तो ग्लास को जो आकार कब दिया जाता है? When the articles when it is still hot, मतलब वो कैसी है? गर्म होती है, मतलब ज्यादा भी गर्म नहीं बट थोड़ा सा गर्म, एंड इट इज सॉफ्ट। जब वो सॉफ्ट रहता है और गर्म रहता है तभी हम लोग ग्लास को अलग अलग आर्टिकल्स की शेप में उसको आकार दे सकते हैं। वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक लिक्विड। जो बहुत ज्यादा गर्म ग्लास होता है वो कैसे होता है? पानी की तरह लिक्विड होता है। यू कैन पोर इट मीन्स उसको हम लोग इजीली कई बार भी डाल सकते हैं। एंड मोल्ड इट, मोल्ड इट मीन्स साँचे में डालना, ठीक है। एंड रोल इट, रोल इट मीन्स उसको रोल करना। प्रेस इट मीन्स उसको दबाना। इवन ब्लो इट, ब्लो इट मीन जैसे हम फुगे को फुला सकते हैं वैसे हम लोग जब ग्लास लिक्विड होता है उसको फुला सकते हैं। टू मेक वेराइटी ऑफ शेप्स, और इस प्रकार से पोर करके, मोल्ड करके, रोल करके, प्रेस करके, ब्लो करके उस लिक्विड ग्लास से हम लोग कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर इनटू मोल्ड and harden to make articles of various shapes and size. So when the glass is hot होता है, लिक्विड होता है, तो उसमें किसको डालते हैं? उसको मोल्ड में या सांचे में डाला जाता है और सांचे में डाल के उसको ठंडा होने जाता है। जब वो हार्ड होता है तो पूरी तरह से उससे क्या बन के निकलती है? एक अलग प्रकार का आर्टिकल्स जिसमें अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का होता है, वो बन के तैयार हो जाता है। इट कैन बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास। अब आप देखते होंगे कि घर में जो विंडो पैन्स होते हैं या बड़े बड़े कांच होते हैं उसको हम शीट बोल सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं? इट कैन बी रोल्ड, उसको रोल करते हैं एंड मेक फ्लैट शीट, और ग्लास की फ्लैट शीट तैयार की जाती है that are used in windows. In another process, molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheet of even thickness. आप देखते होंगे कि हमारे आसपास में जो ग्लास होते हैं उसकी मोटाई सेम नहीं होती है। वो कैसी है? कोई जाड़ा होता है तो कोई पतला होता है। तो उसको कैसे तैयार करते हैं? उसको मोल्टन मीन्स जो एक साचा रहता है उसके ऊपर फ्लोट करते मीन्स उसके ऊपर डाला जाता है। एंड ब्लेड ऑफ मोल्टन मेटल, तो नीचे का जो ब्लेड होता है किससे बना होता है? मेटल से बना होता है, मतलब नीचे मेटल रहता है और ऊपर वो हॉट लिक्विड ग्लास डाला जाता है। हमें जितनी मोटाई होती है उतनी मोटाई की जितना वहां पर हॉट लिक्विड ग्लास डालते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो एक अलग थिकनेस की, एक मोटाई की एक ग्लास की शीट तैयार होती है। गोप्स of hot liquid glass can be blown into bottle, bulbs, glasses and other object. अब glob means क्या होता है? जैसे कि split मीन्स थोड़ा सा, जिसे हम थूकते हैं तो जितनी थूक होती है उतना या थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में बोल सकते हैं, उससे भी अलग अलग प्रकार की चीजें तैयार की जाती है। अब कौन कौन सी उससे क्या क्या बनता है? कैन बी ब्लोन इनटू, ब्लोन इनटू मींस उसको फुला के फुगे समान बॉटल्स बनती है, बल्ब्स बनती है, ग्लासेस बनते हैं एंड अदर ऑब्जेक्ट भी उससे बनाए जाते हैं। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्राउन आउट into very thin fibers और ग्लास फुल। अब ड्राउन आउट मीन्स बनाना, फाइबर मीन्स क्या होता है? धागा, और ग्लास फुल मीन्स ऊन। तो ये जो लिक्विड ग्लास होता है उससे क्या बना सकते हैं? वेरी थिन फाइबर। जैसे कि हम लोग पतंग उड़ाने का मांझा जो रहता है वो एक प्रकार का फाइबर होता है, धागा होता है, तो उस प्रकार से मांझे भी कांच से बनाए जाते हैं। और ग्लास फुल ये ऐसी चीजें होती है जो घर बनाने में, छत बनाने में, जो नीचे में जो साउंड प्रूफ चीज बनानी पड़े जैसे टॉकीज हो गई, वैसी चीजों को बनाने के लिए ग्लास फुल का यूज किया जाता है। वो भी 3 प्रकार के धागे से होती है बट वो एक बड़ी सी शीट होती है और वो साउंड प्रूफ चीजों के लिए बहुत ही उपयोग होती है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास मीन्स ग्लास के कुछ गुण या तत्व। ग्लास हैज मेनी यूजफुल प्रॉपर्टीज मीन्स ग्लास इट इज वेरी यूजफुल, और उसके कई यूजफुल प्रॉपर्टीज है, कई यूजफुल तत्व या गुण है। तो फर्स्ट वन इज इट इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थ्रू इट, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी? इट इज ट्रांसपेरेंट में जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ग्लास कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है या कठोर होता है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट, हम उसके ऊपर कई बड़ा सा भार उसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं।
थर्ड वन इज इट इज impermeable. Impermeable मीन्स क्या होता है, नॉट अलाउिंग अ लिक्विड और ग्लास टू पास थ्रू, मीन्स जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड या गैस बिल्कुल भी पास नहीं होती है, उसको बोलते हैं impermeable. मीन्स इट डज नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड टू पास थ्रू, मीन्स ये जो ग्लास होता है या पानी को या किसी भी अन्य लिक्विड चीज को वहां से पास होने नहीं देता है. इट डजंट गेट सॉगी. सॉगी मीन्स वेट या गीला. जो ग्लास होता है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होता है. देन और स्टेन इटसेल्फ मीन्स ग्लास को धब्बा नहीं लगता है, अगर लगता भी है तो उसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं. ग्लास हैज नो इफेक्ट ऑन फूड. जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसका खाने के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं गिरता है. अगर फ्रिज में हम लोग ग्लास में कोई खाना रखते हैं तो उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं लगती, उसको बिल्कुल भी स्मेल नहीं रखती है, वो एज इट इज टेस्ट और स्मेली होता है. वाटर और अदर सब्सटेंसेस स्टोर इन ग्लास कंटेनर, और ग्लास के कंटेनर्स होते हैं, वहां पर वाटर या अदर चीजें भी रख सकते हैं, क्योंकि ग्लास की ना स्मेल उसको लगती है ना उसको उसकी टेस्ट लगती है. तो जैसा आप चीजें रखोगे वैसी चीज आपको मिलेगी. इन अदर वर्ड इट डजंट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट टू देम. इम्पार्ट मीन्स पास थ्रू. इसका मतलब ये है कि ना ग्लास की उसको स्मेल लगती है ना ग्लास की उसको टेस्ट लगती है. आपने जो भी पदार्थ है, जो भी चीज रखी हो, जैसी की वैसी सेम स्मेल के साथ आपको मिल जाएगी. ऑर्डिनरी ग्लास हैज स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश इजीली. अब ग्लास में अलग अलग प्रकार के ग्लास होते हैं. उसमें जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है जो मोस्टली यूजेबल होता है, तो उसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कांच का ग्लास होगा, उसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है. एंड इट कैन बी वॉश इजीली. हम लोग उसको इजीली वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल. हमारे घर में जो भी कांच की चीज होगी वो कैसी दिखती है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है. उससे हमारे घर को अलग ही शोभा आती है. नो वंडर देन दैट इट इज यूज टू मेक सो मेनी थिंग्स. इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्लास से बहुत सारी अच्छी चीजें बनाई जाती है जो कि घर में सजावट के लिए यूजफुल होती है या अन्य चीजों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी होती है. Colored glass means रंगीन glass. Ordinary glass is colorless, but it is possible to produce colored and transparent glass by using different combination of chemicals in the glass making प्रोसेस. तो हम जो डेली यूज करते हैं होता है ऑर्डिनरी ग्लास. ऑर्डिनरी ग्लास के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है. वो कैसा होता है, स्मूथ सरफेस का होता है और उसको हम लोग इजीली धो सकते हैं. बट यहाँ पर ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि कलर ग्लास को बनाना भी पॉसिबल है. तो कैसे बनता है, जब ग्लास मेकिंग प्रोसेस चालू होती रहती है उस समय उसमें केमिकल डाले जाते हैं और उस केमिकल के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कलर के ग्लास हम बना सकते हैं. सो ग्लास कैन बी गिवन मेनी ब्यूटीफुल कलर. तो ग्लास को थ्रू दिस केमिकल अलग अलग कलर, ब्यूटीफुल कलर दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लू, वायलेट, टर्कीज. टर्कीज मीन्स ग्रीनिश ब्लू कलर, वो थोड़ा सा ग्रीनिश और थोड़ा सा ब्लू होता है, उसको बोलते हैं टर्कीज. देन रेड, इट्स लाइक अ ब्लड. देन पिंक, एम्बर. एम्बर इट इज लाइक अ ब्राउनिश येलो कलर, थोड़ा सा ब्राउनिश और येलो कलर का मिक्स होता है. देन ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड व्हाइट. तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कलर के ग्लास हम लोग बना सकते हैं. कब, जब ग्लास मेकिंग प्रोसेस होती है तो उसमें अलग अलग केमिकल्स डाल के हमें जिस कलर का ग्लास चाहिए उस कलर का ग्लास बनाया जा सकता है. देन स्टेन ग्लास. सो स्टेन ग्लास इज एन आर्ट. ये एक प्रकार की आर्ट है जहां पर क्या करते हैं, ग्लास के ऊपर, कांच के ऊपर अलग अलग शेप की वेरियस डिजाइन बनाते हैं और साथ में ही उसको अलग अलग कलर दिया जाता है जिसके माध्यम से जो ग्लास है वो काफी सुंदर और काफी ब्यूटीफुल दिखाई देता है. सो कलर ग्लास इज यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स स्पेशली इन विंडो पैन्स. तो ये जो कलर ग्लास है इसका जनरली किसके लिए यूज करते हैं, विंडो पैन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. जो खिड़की होती है उसका जो पल्ला होता है वहां पर इसका यूज करते हैं. सच विंडोज आर नोन एज स्टेन ग्लास विंडो. तो जिस विंडो पर स्टेन ग्लास का यूज किया जाता है जो कभी सुंदर होता है उसको स्टेन ग्लास विंडो कहा जाता है. दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस. चर्चेस मीन्स गिरजाघर, जहां पर क्रिश्चियन लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं. तो मोस्टली इट इज फाउंड इन churches. Color glass can also be used to make beautiful sculptures. Sculpture means मूर्ति या स्टैचू हम लोग बोल सकते हैं, और डेकोरेटिव
आर्टिकल्स। तो ये जो कलर ग्लास है इसका प्रयोग मूर्तियां बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, यहाँ तक कि घर में डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए, ताकि हमारे घर की सुंदरता बढ़े इसलिए कलर ग्लास का यूज किया जाता है या स्टेन ग्लास का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल एंड प्रोसेसेस। मीन्स ये जो ग्लास होते हैं, ग्लास के ऊपर हम लोग पेंट भी कर सकते हैं, बट कैसे? यूजिंग स्पेशल केमिकल्स। उसके लिए हमें स्पेशल केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा और स्पेशल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, ताकि हम जो पेंट करें वो कलर ना निकले। फॉर दैट वी शुड यूज द वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स, ताकि जो हमने जो पेंट किया है वो कभी निकले ना। उसको बोलते हैं स्टेन ग्लास, जो काफी सुंदर और ब्यूटीफुल होता है। ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड मीन्स बार बार यूज करना। इट मीन्स ग्लास को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज दैट इट इज 100% रिसाइकेबल। मीन्स ग्लास का एक यूनिक फीचर ये भी है कि ग्लास को हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स जो ओल्ड ग्लास होता है, टूट गया, फूट गया, तो उसका यूज करके हम बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं, जितनी बार भी यूज कर सकते हैं, और उसी ग्लास से नई ग्लास की चीज बना सकते हैं। रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम अ रॉ मटेरियल। तो ओल्ड ग्लास से जब हम न्यू ग्लास बनाते हैं, सो दैट प्रोसेस इज वेरी चीपर। जब कि हमने पहले देखा है कि एक ग्लास बनाने के लिए क्लीन व्हाइट सैंड चाहिए, लाइम चाहिए, सोडा चाहिए, फिर उसको मिक्सचर करते हैं, उसको हीट करते हैं और नया ग्लास बनाते हैं, तो इसमें बहुत खर्चा आता है। तो अगर वही हम लोग पुराने ग्लास का यूज करके नया ग्लास बनाएंगे तो हमारा काफी खर्चा बच सकता है। इट रिक्वायर मच लेस हीट एंड लॉट ऑफ एनर्जी सेव्ड। अगर हम ग्लास को रिसाइकल करेंगे तो हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव होगी, और जो उसको हीट देने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी हमारी सेव होगी। इफ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल, अगर आप ग्लास की एक भी बॉटल रिसाइकल करते हो, यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। तो इट मीन्स क्या कर सकते हो आप लोग कि एक कलर टीवी देखने 20 मिनट देखने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, उतनी एनर्जी आप एक बॉटल को रिसाइकल करके सेव कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल, थिंक ग्लास इज वैल्यूएबल। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ग्लास फेंकोगे तो ये बात ध्यान में रखना कि ग्लास को रिसाइकल किया जा सकता है, और एक ग्लास की बॉटल से हम लोग 20 मिनट तक की एनर्जी सेव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिसाइकल द ग्लास, नाइदर थ्रो इट।